रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। लखीमपुर की घटना पर मायावती बोली, बीजेपी के 2 मंत्री की संलिप्तता, नहीं लगता है कि पीड़ितों के साथ होगा न्याय। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई घटना के बाद सियासत गर्मा गई है। इस कड़ी में बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने दुख जताया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर करारा हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी कांड में बीजेपी के 2 मंत्रियों की संलिप्तता के कारण घटना की सही जांच हो पाएगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मायावती ने कहा कि इस घटना में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की मांग करती है कि इस घटना की न्यायिक जांच की जाए। बसपा प्रमुख मायावती ने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा को रविवार देर रात लखनऊ में उनके निवास पर नजरबंद किया गया, जो अभी भी जारी है, ताकि उनके नेतृत्व में पार्टी का प्रतिनिधिमंडल लखीमपुर खीरी जाकर किसान हत्याकांड की सही रिपोर्ट न प्राप्त कर सके। ये अति दुखद व निंदनीय है। दीपेंद्र हुड्डा का प्रहार, भट्टा पर सॉल कांड की तरह है लखीमपुर हिंसा। तब भी सरकार बदली थी, अब भी सरकार बदलेगी। सीतापुर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को लेकर विपक्षी दलों का गुस्सा योगी सरकार पर फूट पड़ा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ वरिष्ठ नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा को भी लखीमपुर जाते समय सीतापुर में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस दौरान हुड्डा ने कहा कि खीरी में किसानों का आंदोलन करीब 1 दशक पहले भट्टा पड़सौल कांड की तरह है। उस समय भी सरकार बदली थी और इस समय भी बदलेगी। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, मैं भट्टा पड़सौल आंदोलन का हिस्सा था और पदयात्रा में भी शामिल हुआ था। तत्कालीन बसपा सरकार ने किसानों के स्वाभिमान की पूरी तरह अवहेलना करते हुए उन्हें निशाना बनाया था। आज भी वही स्थिति है। भट्टा पड़सौल के बाद तब राज्य में सरकार बदली थी और अब फिर बदलेगी। आज लखनऊ आ रहे पीएम नरेंद्र मोदी यूपी को देंगे 4737 करोड़ के 75 प्रोजेक्ट का उपहार। लखनऊ देश की आजादी के 75वें साल के खास मौके पर उत्तर प्रदेश को 75 परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। मंगलवार को लखनऊ आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां 3 दिवसीय राष्ट्रीय न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे। साथ ही 4737 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय व नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में ये महोत्सव इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित है। 75,000 लोगों को दी जाएगी घर की चाबी। मंगलवार को शुभारंभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवास योजना के अंतर्गत 75 जिलों के 75,000 लाभार्थियों को डिजिटल माध्यम से चाबी भी सौंपेंगे। इसके अलावा स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की 10 स्मार्ट सिटीज की सफलता की 75 कहानियों पर कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी करेंगे। लखनऊ समेत कई जनपदों में गरमाई सियासत, कहीं किसान तो कहीं विपक्ष पार्टियों का प्रदर्शन। लखीमपुर के तिकुनिया में रविवार को हुई किसानों के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संघर्ष के बाद प्रदेश भर में सियासत गर्मा गई है। राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रसपा लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव किसानों के समर्थन में लखीमपुर जाने को निकले थे। उन्हें पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। वहीं रविवार देर रात प्रियंका वाड्रा को सीतापुर में अरेस्ट करने पर भी काफी बवाल मचा। प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी राजधानी लखनऊ समेत लखनऊ, सीतापुर, अयोध्या समेत आसपास के जनपदों में प्रदर्शन किया। साथ ही किसान भी आंदोलित रहे। राठौर का पलटवार, भाजपा के कंधे पर बंदूक रखकर बेरोजगार युवाओं को भ्रमित कर रहे सीएम। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह राठौर ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के रीट 2021 को लेकर दिए बयान पर पलटवार किया है। उपनेता राजेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर मनगढ़ंत आरोप लगाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। राजेंद्र सिंह राठौर ने ट्वीट किया है कि सीएम अशोक गहलोत भाजपा के कंधे पर बंदूक रखकर रीट 2021 में हुई धांधली को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आप पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर मनगढ़ंत आरोप लगाकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकते।
लखीमपुर खीरी की घटना पर ममता का बीजेपी से सवाल, क्या यही है राम राज्य? लखीमपुर खीरी की घटना पर घिरी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी से पूछा कि क्या यही है राम राज्य जिसकी वह बात करती थी। मीडिया से बात करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आज हमने अपने 4 सांसदों की टीम को लखीमपुर भेजा है, लेकिन उन्हें रास्ते में रोक लिया गया। इस घटना की निंदा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं बचे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि वे भाजपा लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते, वे ऑटोक्रेसी चाहते हैं। क्या यह राम राज्य है? नहीं, यह किलिंग राज्य है। लखीमपुर हिंसा का यूपी चुनाव पर कितना असर? सेंट्रल यूपी पूर्वांचल में 30 से 50 विधानसभा सीटों पर पड़ा असर। लखीमपुर हिंसा में अब तक 9 लोग मारे जा चुके हैं। प्रदेश की सियासत गर्मा चुकी है। ऐसे में अब राजनीतिक जानकार इसकी सियासी मायने ढूंढ रहे हैं। क्या लखीमपुर हिंसा आगामी यूपी विधानसभा चुनाव को प्रभावित कर पाएगी? लखीमपुर हिंसा के बाद पूर्वांचल, मध्य यूपी, बुंदेलखंड में भी भाजपा को किसान आंदोलन आगामी चुनावों में नुकसान पहुंचा सकता है। क्या गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को राजधानी के करीब शिफ्ट करने की योजना है? सरकार और किसानों में समझौता। मृतकों के परिवार को 45 लाख, एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा। लखीमपुर में सरकार और किसानों के बीच समझौता हो गया है। सरकार ने मृतकों के परिवार को 45 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। मरने वालों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। साथ ही घटना की न्यायिक जांच और 8 दिन में आरोपियों को अरेस्ट करने का भी वादा किया गया है। यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि मारे गए 4 किसानों के परिवारों को सरकार 45 लाख रुपए और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देगी। घायलों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। किसानों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज मामले की जांच करेंगे। उन्होंने कहा कि सीआरपीसी की धारा 144 लागू होने के कारण राजनीतिक दलों के नेताओं को जिले का दौरा नहीं करने दिया गया। हालांकि किसान संघों के सदस्यों को यहां आने की इजाजत है। कोरोना से मौत पर देना ही होगा मुआवजा। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों के परिवार को 30 दिन के अंदर 50,000 मुआवजा देने का आदेश दिया। कोरोना संक्रमण के कारण होने वाली मौतों पर मुआवजे का रास्ता अब साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार की उस योजना को स्वीकृति दे दी है जिसमें कोरोना से मौत पर 50,000 का मुआवजा देने की बात कही गई थी। कोर्ट ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को मुआवजे के लिए गाइडलाइंस तैयार करने का आदेश दिया है। इसके मुताबिक कोविड-19 से किसी की मौत होने पर आवेदन के 30 दिनों के भीतर मुआवजे देना होगा। उत्तर प्रदेश में दोबारा आएगा योगी राज या जीतेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज हमने यूपी की जनता का मूड जानने की कोशिश की है। बात करते हैं आज के ताजा ओपिनियन पोल के बारे में। एबीपी के अनुसार बीजेपी को मिल रही हैं इस बार 206 सीटें, समाजवादी पार्टी को मिल रही हैं 101, वहीं बहुजन समाज पार्टी को मिल रही हैं 36 सीटें। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस पार्टी के हिस्से में 7 सीटें आ रही हैं। एबीपी रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा लग रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है। ये थे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज के आंकड़े। अब आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, आपके हिसाब से कौन सी पार्टी पहले नंबर पर आ सकती है, कौन सी पार्टी दूसरे नंबर पर आ सकती है और कौन सी तीसरे और चौथे नंबर पर अपनी सरकार बना सकती है। तो ये थी आज के 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें। इससे हमें आपके लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और आप न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें।